बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपनी कम्युनिटी को कुछ बताना चाहता हूँ यहाँ के जो कब्रिस्तान है उनके हवाले से। ये हमारे भाई हैं मोहम्मद अनवर, जिनकी तदफीन मार्च में हुई थी और सारी कम्युनिटी को पता है उस वक्त जो हालात थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस आपके भाई ने यहाँ पे ये जो सामने कब्रें हैं यहाँ पे 2 मरोक्कियों की तदफीन कराई है। कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन सख्त था और हमने इनकी तदफीन जो है वो करवाई है बाकायदा। अल्हम्दुलिल्लाह जनाजा भी अदा करवाया और पूरे इस्लामी तरीके से इनकी मैंने तदफीन करवाई है। इनमें से एक बंदा जो था वो कोरोना वायरस की वजह से उसकी डेथ हुई थी। बाकायदा पूरे इस्लामी और पूरी उनको इतराम के साथ इनको यहाँ पे दफन किया गया है और पूरे इतराम के साथ इनकी मैयत को कब्र के अंदर उतारा गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कम्युनिटी के लिए हर वक्त 24 आवर हाजिर हूँ। अगर मेरे तक किसी भी भाई की तरफ से इतला आ जाती है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको अपना फर्ज समझ के अदा करता हूँ और पूरे इस्लामी तरीके से जितना भी मुझसे हो सकता है। लेकिन आज तक मैंने स्पेन के कोने कोने में जाकर मुझे पता चला सविया में एक हमारा भाई लावारिस पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने उसे लावारिस नहीं छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका पूरा जो है वो जनाजा और पूरा उसका जो है वो कफन दफन का सिस्टम सारा पूरे इस्लामी तरीके से करता हूँ। तो ये वो कब्रें हैं, एक कब्र में कम से कम 3 मैयतें पड़ी हुई हैं, सबसे नीचे एक उसके ऊपर एक उसके ऊपर। ये कब्रें कुछ अर्सा के लिए मिलती हैं, इनमें 15 साल 30 साल 50 साल और मुख्तलिफ इनके किराए हैं, मुख्तलिफ इनका रेंट है। और ये जो सामने कब्रें हैं इनको कहते हैं नीचो, ये दीवार के अंदर है। इनकी प्राइस कम होती है लेकिन ये भी एक लिमिट तक होती हैं, एक मुद्दत तक होती हैं और इनके किराए अपने अपने हर एक कब्रिस्तान के सिमेंटरी के अपना एक किराया है। यहाँ थोड़ी देर आगे एक और हमारे मुसलमानों के लिए कुछ हिस्सा है, वहां पे हमारे काफी दोस्तों के हमारे भतीजे बच्चे और बुजुर्ग उनको हमने दफन किया हुआ है। लेकिन ये एग्रीमेंट होता है, इसको रिन्यू करवाना होता है और ये फैमिली की जिम्मेदारी होती है या कम्युनिटी के लोगों की जिन्होंने ये तदफीन की होती है। तो मेरी तमाम कम्युनिटी से यही एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि जब भी किसी का अजीज दोस्त भाई इस दुनिया फानी से चला जाए तो मुझे बला तकल्लुफ वो बता सकते हैं और मैं इंशाल्लाह उनके शाना बशाना खड़ा होऊंगा, उनके दुख में बराबर का शरीक होऊंगा और पूरे इस्लामी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना फर्ज अदा करेंगे। जिस तरह आज हमने मोहम्मद अनवर को जिनकी तदफीन मार्च में हो गई थी, बगैर उनको दफन किया गया था, बगैर कफन और बगैर दफन के, और उनका नमाज जनाजा नहीं हो सका था। अगर ये मुझे पता होता तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस भाई का कफन भी इसको पहनाना था और इसको गुस्ल भी देना था और इसका जनाजा भी होना था, क्योंकि इस भाई की तदफीन बाकायदा पूरे इस्लामी तरीके से मैंने करवानी थी। ये हमारे भाई को दिल की तकलीफ की वजह से इनकी डेथ हुई थी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनका पूरे तरीके से जो है वो पूरा बंदोबस्त करना था, लेकिन ना पता होने की वजह से मैं इनका नहीं कुछ कर सका। लिहाजा आज मैं 3:30 बजे का मेरा प्रोग्राम था जो जनाजे के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आए, हमने अपना फर्ज अदा किया। अल्लाह ताला हमारे इस भाई को जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए और हमें अपनी कम्युनिटी की बढ़ चढ़ कर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और इसके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए।